Example 20. This example is most important example for 16 marks. ये स्पेक्ट्रम की बुक में नहीं है तो आपने यहाँ से नोट कर लेनी है. ये हमें क्वेश्चन किस में गिवन है, थ्योरी में गिवन है, तो हमने मैट्रिक्स में चेंज करना है. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे ही हमने इसको भी चेंज करते हैं. ये हमने क्वेश्चंस शायद ग्राफिकल मेथड में किए थे. हमारे पास क्या है, दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए और बी. सिलेक्ट वन ऑफ स्टोन पेपर सीजर. जैसे हम छोटे होते खेलते थे ना स्टोन पेपर सीजर, वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्योंकि गेम है, गेम तो कोई भी हो सकती है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, स्टोन पेपर सीजर, कोई भी गेम हो सकती है. बट उसमें प्लेयर्स कौन से हैं, दो ही प्लेयर लेकर चल रहे हैं. अगर इनफाइनाइट प्लेयर्स होते तो हमारी जो गेम है वो पॉसिबल नहीं है. हमेशा जब भी गेम खेलते हैं वहां पे हमारे क्या होने चाहिए, फाइनाइट स्टूडेंट्स होने चाहिए, यहाँ फाइनाइट प्लेयर्स होने चाहिए. अगर इनफाइनाइट प्लेयर्स हो गए, जैसे पूरी दुनिया हमारी क्या है, इनफाइनाइट है, तो पूरी दुनिया के साथ तो हम गेम नहीं खेल सकते. तो हमारे जो प्लेयर्स है वो हमेशा फाइनाइट होते हैं. तो यहाँ पे हम दो प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी. यहाँ पे लिख दिया स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर. उसके बाद हमारा रूल क्या है, बीट्स दी सीजर. स्टोन बीट कर रहा है सीजर को. हमें पता है कि स्टोन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सीजर से. ऐसे सीजर बीट कर रहा है पेपर को, क्योंकि सीजर के साथ हम पेपर को काट सकते हैं. तो इसमें सीजर क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया. उसके बाद पेपर बीट स्टोन, क्योंकि हम जब पेपर होता है तो उसमें अगर हम स्टोन मार जाए या कोई भी पत्थर मार दे तो वो पेपर क्या हो जाएगा, फट जाएगा. तो इसके साथ हमारा जो पेपर है वो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया. सपोज दैट देयर इज ए स्कोर ऑफ 1 यूनिट विनिंग. दैट मीन्स जब हम जीत जाते हैं हमारे स्कोर क्या आ रहा है, 1 यूनिट लॉसिंग. दैट मीन्स अगर हम हार जाते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, -1. अगर दोनों प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट पे तो हमारी वैल्यू आ रही है, सेम पे वैल्यू आ रही है 0. दैट मीन्स अगर स्टोन पेपर पेपर सीजर सीजर आ रहा है तो वैल्यू आ रही है 0. तो ये हमारा क्लियर हो गया. अब हम इन दोनों को लेते हैं. स्टोन पेपर, स्टोन और पेपर में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, पेपर स्ट्रॉन्ग होता है. इसका मतलब हम हार गए तो कितने यूनिट्स आ गए, 1 यूनिट आ गए. तो ये हमने किसको दी, बी को. तो यहाँ पे लगा दिया -1, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर ए क्या कर गया, हार गया, लॉस हो गया. ये प्लेयर ए के लिए ले रहे हैं हम. अगर हम जीत जाते तो हम प्लेयर बी से लेते. अब हमारे पास क्या है, स्टोन और सीजर. स्टोन और सीजर में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोन स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसका मतलब हम जीत गए. तो हमें जो बी प्लेयर है वो क्या देगा, 1 यूनिट्स देगा. तो यहाँ पे हमारा आ गया +1, हम जीत गए. उसके बाद पेपर और स्टोन, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोन. तो फिर से हम पेपर और स्टोन में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, पेपर, क्योंकि पेपर मार के हम स्टोन मार के हम पेपर को फाड़ सकते हैं. इसीलिए हम क्या कर गए, जीत गए. तो 1 लगा दिया. पेपर पे तो 0 आ रही थी. पेपर और सीजर में स्ट्रॉन्ग क्या है, सीजर है. तो हम फिर से हार गए. तो यहाँ पे लगा दिया -1, क्योंकि हमें क्या हो गया, लॉस. हमें 1 यूनिट्स बी को देने पड़ गए. उसके बाद सीजर और स्टोन में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोन स्ट्रॉन्ग होता है. तो फिर से हार गए तो -1. सीजर और पेपर में, सीजर तो जीत गए तो 1. सीजर और सीजर में 0, क्योंकि सेम पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0. तो ऐसे हमारे 3x3 का मैट्रिक्स बन गया. इस पे आप डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड भी लगा सकते हो. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सैडल पॉइंट. यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है, तो नो सैडल पॉइंट. उसके बाद हमने मैट्रिक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, लैम्डा को ऐड करेंगे. यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, -1. तो -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 + 1 = 2. तो लैम्डा = 2 हम पुट करेंगे. दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2. इससे हमने एक ज्यादा लेना है और इसका साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है. अगर -1 + 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो 0 लगाने से यहाँ पे मैट्रिक्स पॉजिटिव नहीं बनेगी.
तो यहाँ पे हमने ले लिया v डैश इज इक्वल टू v प्लस 2। लास्ट में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देन यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बन गया पॉजिटिव। उसके बाद फिर से हमने ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ले ली। प्लेयर बी हमारा क्या यूज कर रहा है, ये सेम एग्जाम्पल है जो स्पेक्ट्रम की बुक में भी गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 90 जो पेज नंबर 457 पे है। तो वहां से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमने v डैश क्या लिया है, मैक्सिमम ऑफ 1 अपॉन v डैश, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। तो हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या आ जाएंगी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे y1 y2 y3 के साथ। तो 2y1 प्लस y2 प्लस 3y3 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसी हमारी सारी कंस्ट्रेंट आ जाएंगी वे y डैश इज इक्वल टू स्मॉल yj अपॉन v डैश। देन यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे। उससे पहले हमें कंस्ट्रेंट्स में क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा ताकि जो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वल टू में आ जाए, यहाँ पे 6 भी आएगा। देन इसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी वैसे हमने इसका मैट्रिक्स बना दिया b c b x b y1 y2 y3 y4 y6। यहाँ पे इनके लिख दे कोफिशिएंट्स और यहाँ पे हमारे क्या होंगे ऐड स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं 0 0 0। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है 1 1 1 के। उसके बाद हमने डेल्टा जे निकाला। डेल्टा जे कैसे निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे। जेड जे कैसे निकालते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, आपने करना है 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0। तो सभी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी मल्टीप्लाई करके 0। उसके बाद 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 ऐसी सभी वैल्यूज आ गई। तो ये हमारा मोस्ट नेगेटिव है तो इसको कर दिया एंटर और यहाँ पे डिवाइड करके देखा डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब ये मिनिमम है तो इसको कर दिया लीव। तो यहाँ पे y5 की जगह हमारा क्या आ जाएगा y1। यहाँ पे हमने बनाना है 1 0 0। तो फिर से ऑपरेशंस अप्लाई करके हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। सो ऑपरेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किए, आपने करने हैं। सो R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2/3 R2 क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाना है 2 और 3 को रिमूव करना है तो 3 को साथ डिवाइड कर दिया 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद R2 पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमने 1 बनाना है तो 3 के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद R3 पे क्या लगाएंगे R3 माइनस, यहाँ पे 1 को रिमूव करना है तो 1/2 के साथ सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस 3 को रिमूव करने के लिए डिवाइड कर देंगे तभी तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 1/3। कौन सी रो है R2 तो यहाँ पे R2 आ गया। सो ऑपरेशन से लगाकर हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। उसके आप पहले डेल्टा ZJ निकालोगे यहाँ पे, फिर उस पर डेल्टा J निकालोगे। डेल्टा J कैसे होता है ZJ माइनस CJ। ऐसे ZJ क्या होता है CB को मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, CB को y2, ऐसे सभी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल ये रो आ जाएगी हमारे पास। सो यहाँ पे हमारा मोर नेगेटिव ये है, इसको कर दिया एंटर और इसके साथ ही डिवाइड किया है XB अपॉन y3 के साथ डिवाइड किया तो 1/7 हमारा मोस्ट मिनिमम आ रहा है तो इसको कर दिया लीव। दैट मीन्स y4 की जगह हमारा क्या आ जाएगा y3। देन यहाँ पे हमने बनाना है 1 0 0। ये अब आप खुद से ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ पे 1 0 0 बनाओगे देन हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसको एंटर किया और इसको लीव कर दिया तो यहाँ पे हमने फिर से 1 0 0 बनाना है तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा ऑप्टिमल आ जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे स्लैक वेरिएबल्स रिमूव हो गए। तो रिमूव जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स रिमूव ना हो तो हमारा डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा। अगर यहाँ पे स्लैक वेरिएबल आ भी रहा है और डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो तभी हमारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा।
जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट वेरिएबल्स को रिमूव करना है। मेन टारगेट है हमारा जो डेल्टा जे है उसको पॉजिटिव बनाना है। सो यहाँ पे y1 की वैल्यू आ गई 1/6, y2 की वैल्यू 1/6, y3 की वैल्यू 1/6 और जो डेल्टा जे की वैल्यूज आती है वो किसकी होती है, कैपिटल x1, x2, x3। यहाँ पे सभी की वैल्यू सेम आ रही हैं। तो पहले तो v डैश की वैल्यू निकालते हैं, तीनों को प्लस कर दिया 1/2 के साथ, तो 1/2 आ गया, तो इसको डिवाइड किया तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो y1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y1 v1, y2 v2, y3 v3, तो 1/3 1/3 1/3 आ गई। ऐसी x1 x2 x3 की निकाल देंगे स्मॉल x3। हमें पता है कि जो v है वो किसके इक्वल होता है, u डैश के। सो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही x1 x2 x3 लिखोगे। x1 किसके इक्वल आ गया, x1 v1, यहाँ पे आप u1 भी यूज कर सकते हो। सो x1 v1 क्या आ गया 1/3, x2 1/3 1/3 और v डैश क्या आ जाएगा v+2, v+2 मतलब v डैश -2, तो v डैश क्या थी हमारी ऑड और ये हमारी है न्यू वैल्यू ऑफ द गेम। तो 2 हमारा क्या था, जो हमने स्टार्टिंग में लैम्डा लिया था, v डैश इज इक्वल टू v+2। सो सॉल्व करके आ गया 2 - 2 इज 0। दैट मीन्स गेम क्या होगी हमारी, फेयर आ गई। कोई भी हमारा जीता नहीं है, ना तो प्लेयर ए जीता है ना प्लेयर बी। दैट मीन्स हमारा जो मैच है वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। दैट मीन्स जो हम स्टोन पेपर सीजर वाली गेम कर रही थी वो हमारी क्या होगी, ड्रॉ होगी। नाउ जो प्रिसाइज की बुक में अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन गिवन है वो हमने नहीं करना है। सो इसको आपने काट देना है। देन उसके बाद हम ये करेंगे सब गेम्स मेथड। ये सेम है जैसे हमने स्पेक्ट्रम की बुक में ऑडमेंट मेथड किया था, वैसे हमने ये करना है। नाउ इसकी एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे और इसके बाद आपके जो लीनियर वाले क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2017 में आया है। सो ये सभी क्या होंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ सॉल्व होंगे। ये भी देखना लीनियर के साथ ही सॉल्व होंगे, या आप इस पे ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो। मेन क्या है, थ्योरी को हम न्यूमेरिकल में चेंज करना है। सो इसी के साथ आपकी जो पूरी एग्जाम क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। जो अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन है वो हमने नहीं करना है, इसको आप किसी और मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो, जैसे एलपीपी मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो ये ऑडमेंट मेथड है ये सेम है जो हमने स्पेक्ट्रम की बुक में किया था। एक बार इसके भी हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 करेंगे जो स्पेक्ट्रम की बुक में गिवन है। ये हमने कौन से मेथड के साथ सॉल्व करने हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के साथ। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पे हमारे रो क्या है, 2 है, तो आप ग्राफिकल मेथड के साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 7 करेंगे। थैंक यू।